बच्चों आपसे ऐसे पूछा जा सकता था बच्चों, हमारी बात हो रही थी प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपका आनुवंशिकता और मतलब जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले यूनिट की का दूसरा चैप्टर है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे थे आपके बोर्ड पेपर 2026 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पूछा जा सकता था क्वेश्चन कि डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाई होती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था बच्चों कि डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाई के नाम लिखिए। डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाई के नाम लिखिए। आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है कि आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए या 2 विशिष्टताएं लिखिए। आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए या आनुवांशिक कूट की 2 विशिष्टताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन जो बनता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडांश के नाम लिखिए। आपको से पूछा जा सकता था कि प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडांश के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रोटीन संश्लेषण वाला सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 2 चैप्टर बायोलॉजी की जान होते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। और ये बायोटेक के 2 चैप्टर जो हैं पूरी बायो की जान कहे जाते हैं आपके 12th बायोलॉजी की। अब आपका अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है कि यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि समारंभन कोडान जिसे कि समारंभन कोडान और समापन कोडान से आप क्या समझते हैं। और समारंभन कोडान और समापन कोडान से आप क्या समझते हैं बच्चों। समारंभन कोडान और समापन कोडान को हम इसे समारंभन कोडान को बोलते हैं अन इनिशिएशन कोडान और इसे समापन कोडान को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडान, इंग्लिश में बोलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है आनुवांशिक कूट में कितने प्रकार के या कितने प्रकूट लिंक होते हैं। आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडांश लिंक होते हैं। आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडांश लिंक होते हैं। तो 64 कोडांश या प्रकूट लिंक होते हैं बच्चों आनुवांशिक कूट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 ही चैप्टर ये ऐसे हैं जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आपसे अगला क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल डोग्मा से क्या अभिप्राय है।